जो हिंदुओं की भूमि है। अभी देखो नक्शे से मिटा दिया जाए, आक्रमण कर दिया। जब इस्लाम में लड़ने वाले लोग आप तमाम लोगों से मिलता हूं, आह्वान करता हूं, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से आह्वान करता हूं कि एक ऐसी सशस्त्र सेना जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बने वो अलग से होनी चाहिए। यदि बांग्लादेश पे हिंदुओं पे हमला हो तो सेना चढ़ाई कर दे। हमने बहुत बड़ी गलती की। इस्लामिक आक्रमण हुआ तो हामिद करजई छोड़ के भाग गए। बांग्लादेश पे जब हमला हुआ शेख हसीना छोड़ के भारत भाग गई। भाईचारा बंद करो और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है इसके लिए काम करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कोई रह नहीं जाएगी। एक 6 से 35 और 40% हो गए हैं। हरिद्वार बगल में तीर्थ है। मेरे साथ बोले भारत माता की। जो है चिंतित युद्ध से कि युद्ध ना हो, अधर्म को सहते रहें हम विरुद्ध ना हो। सहयोगी अधर्म के स्पष्ट सुन ले अभी से। राज में हुआ और आपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। आप नियमित रूप से आपने पिछले 5 वर्ष की अवधि में 50 से अधिक जनहित याचिका दायर की हैं और विधायकों की नाक में दम करते रहते हैं लगातार। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अश्वनी उपाध्याय जी को। जोरदार करताल तालियों से स्वागत। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ, 5 शक्तिपीठ। एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में और 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में। जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो हमारे 5 शक्तिपीठों पे हमला क्यों हो रहा है? वहां लाउड स्पीकर से क्यों चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गा जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य नहीं है। सिखों का जो गुरुद्वारा है वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है तुम्हारा ये गुरुग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं है। बांग्लादेश के जैन मंदिरों के सामने चिल्ला के कह रहे हैं तुम्हारे दिगंबर पूजा योग्य नहीं है। जहां बौद्धों का मंदिर है वहां चिल्ला के कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं है। अगर ये मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर सिखाता कौन है? आखिर ये पाक नापाक की सोच कौन सिखाता? क्या बच्चा पेट में पाक नापाक की सोच सीख के आता है क्या? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो आज बांग्लादेश में पिता के सामने उसकी बेटी का बलात्कार क्यों हो रहा है? अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो बांग्लादेश में बच्चों के सामने उसकी मां का बलात्कार क्यों हो रहा है? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो पति के सामने पत्नी का बलात्कार क्यों हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार क्यों हो रहा है? भाई के सामने बहन का बलात्कार क्यों हो रहा है? और बच्चों के सामने मां का बलात्कार क्यों हो रहा है? अगर मजहब पर रखना नहीं सिखाता तो हिंदू टीचरों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू डॉक्टरों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू थानेदारों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू अध्यापकों से, हिंदू प्रोफेसरों से, हिंदू क्लर्क से, हिंदू कलेक्टर से, हिंदू थानेदार से, हिंदू तहसीलदार से, हिंदू कप्तान से, हिंदू कलेक्टर से इस्तीफा क्यों लिया था? आखिर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो दूसरों को काफिर क्यों बोला जाता? अरे तुम्हारे भी 2 आंख हमारे भी 2 आंख, तुम्हारे भी 2 कान हमारे भी 2 कान, तुम्हारे भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, तुम्हारे भी 2 पैर हमारे भी 2 पैर।
कोई काट छाट नहीं किया, तो पाक तो हम हैं। हम काफिर कैसे हो गए, हम नापाक कैसे हो गए? हमने तो भगवान के शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे दिया हमने वैसे रखा। भगवान ने बेटी को 9 महीने पेट में रखा, भगवान ने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, इसलिए हम बेटा और बेटी को एक समान मानते हैं। तुम माता पिता को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, बेटा और बेटी को एक समान नहीं मानते, भाई और बहन को एक समान नहीं मानते, महिला और पुरुष को एक समान नहीं मानते। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो नारी तू नारायणी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातम गरीयसी। हम तो सर्वमंगल मांगल्य की बात करते, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते। हमने तो कभी नहीं कहा हिंदुओं की जय हो, हमने तो हमेशा कहा धर्म की। हमने कभी नहीं कहा गैर हिंदुओं का नाश हो, हमने तो कहा अधर्म का। हमने कभी नहीं कहा हिंदुओं में सद्भावना हो, हमने तो कहा प्राणियों में। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो, हमने तो कहा विश्व का। ये तो तुम्हारी छोटी सोच है, तुम सबका कल्याण नहीं चाहते, तुम केवल अपने मजहब के लोगों का कल्याण नहीं चाहते हो, तुम सबके बीच में भाईचारा नहीं चाहते, केवल अपने मजहब में भाईचारा चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी थी वो सारी बातें सच साबित हो रही है। एक बार पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए क्या कहा था उन्होंने, और वो किताब लिखने की उनको कीमत चुकानी पड़ी। कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इलेक्शन में उनको हरवाने की कोशिश हुई। बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़के आए थे, उनसे बदला लेने के लिए वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया को भी पाकिस्तान को दे दिया, नहीं तो वो बांग्लादेश आज भारत का हिस्सा होता, वो उधर जाता ही नहीं। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने इस्लाम को फैलाया, अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। तो ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है। इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए एक कानून में सेक्शन है, उसको कहते हैं वेजिंग वॉर। और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी होती है। मैं आज गत वर्ष की पुलिस से कहना चाहूंगा, पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने घुसपैठिए हैं, जितने धर्मांतरण कराने वाले हैं, उनके खिलाफ एक ड्राइव शुरू करिए, और जो उनके मददगार सफेद पोस्ट बीच में आए उनको भी पकड़िए और इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। घुसपैठ, धर्मांतरण और ड्रग्स ये संगठित अपराध है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन पुलिस घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के खिलाफ ये 5 धारा लगाएगी, इनसे यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट 80% घुसपैठिए अपने आप भारत छोड़ के बांग्लादेश भाग जाएंगे, 80% धर्मांतरण कराने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और जब ये 6 करोड़ घुसपैठिए भागेंगे तो बांग्लादेश के हिंदू भी सुरक्षित हो जाएंगे। वो वहां बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदू जो सदियों से वहीं रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए आराम से रह रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस से आग्रह करता हूं, इनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव शुरू करिए और इनके खिलाफ कानून की कार्रवाई शुरू करिए। किसी मौलवी और मौलाना से पूछिएगा पृथ्वी गोल है कि चपटी, आप पूछ के देख लीजिए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है ओपन डिबेट में कहते पृथ्वी गोल है, जानता होगी। इसलिए कहता हूं, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है
तब तक आपको तर्क करने की आजादी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आपको सोचने की आजादी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हमारी बहन बेटियों को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की आजादी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, अपनी पसंद से मेकअप करने की आजादी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आपको क्लीन सेव रहने की आजादी है। तब तक आपको अपनी तरीके से त्योहार मनाने की आजादी है। तब तक अपने तरीके से वस्त्र पहनने की आजादी है। हिंदू घट जाएंगे, आपकी सारी आजादी खत्म हो जाएगी। हिंदू समाज की यही कमी है, हम एकजुट नहीं होते हैं तो हमारा धैर्य बहुत जल्दी चुक जाता है। हम कभी भी मुद्दों पर गंभीर होते ही नहीं है, और जब तक आप अपने मुद्दों को समझेंगे नहीं, गंभीर भी नहीं होंगे, तो आक्रोश किस बात का? फिर से एक नारा उठेगा, फिर 4 नारे लगेंगे, फिर सब लोग बोलेंगे और घर जाकर भोजन करेंगे। क्या इससे आपका आक्रोश दिखेगा किसी को? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो घटनाएं जुलाई से शुरू हुई, जो घटनाएं अगस्त में चरम पर पहुंच गई, हमने उसके लिए कितना प्रतिरोध किया। पूरे देश भर में नाम मात्र का प्रतिरोध हुआ है। क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हमारे भाई बहन नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है? हमारे बुजुर्ग नहीं है? उम्मा हो सकता है, पूरा इस्लाम एक परिवार हो सकता है, पूरी ईसाइयत एक परिवार हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आज पूरे प्रांगण को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं उस संप्रदाय से, उस समुदाय से आता हूं जो जिस धरती पर रहा उसने उसको सजाया, उसने उसको संवारा। बांग्लादेश में हिंदू रहे, बांग्लादेश निखार दिया, बांग्लादेश धीरे धीरे, चाहे वो क्रिकेट हो, व्यापार हो, सब जगह उठा और वहीं से हमने गर्दनें कटवा दी। जरा सोच के देखिए, बाबा साहब की बात भाई अश्विनी जी ने की। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था और उसे पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मुस्लिम भाईचारे मतलब मुसलमानों का मुसलमानों के साथ भाईचारा, तुम्हारे मेरे साथ नहीं। वो चाहेंगे भी, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो चाहेंगे भी तो बाकी लोग उन्हें उस भाईचारे को निभाने नहीं देंगे। देखिए, एक कहानी $13.8 मिलियन के व्यापार की है। हिंदुओं से उनका व्यापार छीना जा रहा है, हिंदुओं से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, जिससे हिंदू वहां मजबूर हो जाए, उनके घरों पर लोग कब्जा दे दे और उसके बाद हिंदुओं को यहाँ भगा दिया जाए। कुल 40 लाख हिंदू यहाँ पर आ गए, तो उससे उन्हें परेशानी होने लगी और उनकी स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जो भी कुछ होता है ना देशों में, ये एक रणनीति के तहत होता है। ऐसे मजाक नहीं हो गया है कि हमने चलो तुम हमारे धर्म के नहीं काट दिया, नहीं, उससे भी आगे, उससे भी गहरी बात होती है कि यहाँ वहां से भागकर हिंदू आए, पाकिस्तान से यहाँ भागकर हिंदू आए, और यहाँ पर जब सरकार ने CAA की बात करनी शुरू करी, उन्होंने कहा अरे अब तो हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, उन्होंने CAA का विरोध करना शुरू किए। समझिए इस रणनीति को, छोड़ दीजिए भोजन थोड़ी देर के लिए। यहां पर 10 लोग मरे मुसलमानों में, एक दिन ही मरना चाहिए। मैं संविधान के पक्ष की बात कर रहा हूं, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 लोग जब मरे तो जमायत इस्लामी ने कितने बड़े बड़े जुलूस निकाल दिए, तौहीद रजा कितना बड़ा बड़ा बोले,
मदनी साहब कितना बड़ा बड़ा बोले। आज जब हिंदू बांग्लादेश में काटा जा रहा है, आपने इन लोगों की आवाज सुनी तो काहे का भाईचारा निभाने की बात करते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़िए झगड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सतर्क होकर रहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसका सीधा प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ रहा है, भारत की सांप्रदायिकता पे पड़ रहा है, भारत के हिंदुओं पे पड़ रहा है, भारत के व्यापार पे पड़ रहा है। एक चीज देखिए, बर्बरता की कहानियां 4 जिले में कुल 20% हो पाए, कुल 4 जिले 67 जिलों में कुल 4 जिले ऐसे जहां 20% हो पाए, और यहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा मारना शुरू किया, और इस कदर मारा, मतलब एक मौत होती है सीधे गोली दाग दी खत्म, और दूसरी मौत होती है जला दिया, औरतों को जला दिया, बच्चों को जला दिया। ऐसा रेप की मैं अगर बताने लगूंगा तो शायद मैं यहां रो दूं, लेकिन यहां का हिंदू सचेत नहीं होता। सन 71 से आज तक सचेत नहीं हुआ। जब बात करेंगे बहुत जोर से घंटे बजाएंगे, अच्छी बात है पूजा करना, राम को याद कीजिए, लेकिन कोदंडधारी राम को याद कीजिए। श्री कृष्ण के गीत गाइए, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण के गीत गाइए, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कितना बड़ा युद्ध किया, कहीं नहीं थके, कहीं नहीं डरे, और उन्होंने धर्म की स्थापना इस भारत भूमि पर की। इनको याद करेंगे तो बाजू फड़केंगे। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के मान बिंदुओं, हिंदू देवालयों पर लक्षित हमले हो रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान की बांग्लादेश की सरकार तथा उसकी अन्य एजेंसियां इसे रोकने के बजाय केवल मूल दर्शक बनकर बैठी हुई है। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा संरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभर रहा है। अभी तुरंत के घटनाक्रम में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी, जिनमें कृष्णदास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करना अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानव अधिकारों का हनन है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय के वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी एवं जैसी रोक लगानी चाहिए थी, वैसी न चिंता व्यक्त की है, न ही कोई रोक लगाई है। भारत सरकार का प्रति उत्तर इस विषय में बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यूनतम रहा है। एक संप्रभु देश के स्वायत्तता को किसी प्रकार की चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार उत्पीड़न पूरा विश्व, सारे पड़ोसी देश व भारत सरकार सिर्फ देखते रहे हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, यह भी स्वीकार्य नहीं है। सम्मान आपसे यह निवेदन करना है कि भारत सरकार की अग्रणी भूमिका में विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि वह हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार एवं देवालयों को लक्षित करके निशाना बनाए जाने की घटनाओं को तत्काल रोके। तत्काल प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी की रिहाई की जाए और किसी भी हिंदू नेता, हिंदू पुजारी, हिंदू संत, धार्मिक गुरु को बिना किसी कारण के उत्पीड़न में गिरफ्तार करने की कार्रवाई बंद हो।
इस दिशा में भारत सरकार की गंभीर एवं प्रभावशाली पहल हेतु महामहिम का हस्तक्षेप एवं निर्देश अपेक्षित है, जिसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज आपसे निवेदन करता है। आप सभी एमपीएम साहब को क्या बोलना चाहोगे? पवन गुरु जी इधर। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।